शत्रुघ्न जी, आप जिला के भाजपा जिला के जिला अध्यक्ष हैं। खगड़िया में क्या खेला होगा बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से, या खेला होगा या फिर एनडीए फेल हो जाएगी? देखिए, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बराबर चर्चाएं हो रही थी और आज भी हो रही है कि खगड़िया जिला में हम कमल खिलेगा, और ये निश्चित ही लग रहा है जिला के अंदर हम लोग एक सीट पर हमारा कमल खिलेगा। हमने प्रदेश नेतृत्व को यह भी कहा, मेरी तैयारी चारों विधानसभा में, क्योंकि खगड़िया चारों सीट एनडीए गठबंधन मतलब जेडीयू लड़ रही है। 2020 में चारों सीट पर जेडीयू ने लड़ा, 2 सीट उन्होंने हारा, 2 सीट जीता गया। लेकिन इस बार प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा है कि खगड़िया में कमल खिलेगा। हम लोग अपनी बात को रखे हैं प्रदेश के अंदर, और प्रदेश के अंदर यह भी रखे हैं कि 4 विधानसभा है हमारा खगड़िया में। भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा में पूरी तैयारी की है। मैंने प्रदेश नेतृत्व को यह भी कहा कि अगर लगता है कि 4 विधानसभा में जहां भी आप सीट देंगे वहां से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी वहां से भी चुनाव लड़ेगी। एनडीए के हम लोग साथी हैं और हम लोग एनडीए हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगी वो यहाँ एनडीए के रूप में काम करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एनडीए के रूप में काम करेंगे। शत्रुघ्न जी, बिहार ही नहीं पूरे देश का विपक्षी का कहना है और जोरदार तरीके से कहता है कि भाजपा वैसी पार्टी है जो छोटी पार्टी को निगल जाती है, ध्वस्त कर देती है। खगड़िया की बात करें तो परबत्ता विधानसभा के कद्दावर नेता माना जाता था एनडीए गठबंधन के जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। उन्होंने आपके पार्टी को मैंने गठबंधन को कहिए जदयू को छोड़ दिया, और आप लोग जबरदस्त तरीके से अपने इस जदयू के कार्यालय में कर्पूरी सभागार में कल बैठक किया या जश्न मनाया। इसको हम किस रूप में देखें? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि प्रवक्ता के विधायक संजीव कुमार जी कल नहीं गए, वो तो चले गए थे पहले ही। आपको याद होगा कि जिस टाइम बहुमत की बात चल रही थी, हमारे जो वर्तमान सरकार बहुमत सिद्ध करने की बात थी, उसी वक्त उन्होंने जो विपक्ष के साथ खेला करने का प्रयास किया, तो नेताओं को तो लग गया, ये पहले ही समझ में आ गया कि पहले ही चले गए। कल तो एक विधिवत वो उन्होंने घोषणा किया राजद में गया, और वास्तविक में हम यह कह सकते हैं कि हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता थे तो बहुत ही मजबूरी बस में वोट करते थे, क्योंकि हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं और वोटर जो थे वो ईमानदार वोटर होते हैं, ईमानदार कार्यकर्ता होते हैं। और वहाँ पर जो एनडीए के साथी जो भी आते थे, ये तो लगातार 3 बार 4 बार जो जीते हैं एनडीए से जीते हैं, तो राजद से तो नहीं जीते हैं, तो एनडीए से जीते हैं। और वहाँ एनडीए ही जीतती है, और जब एनडीए जीतती है तो एनडीए के जो कार्यकर्ता थे वो तो तमाम इनके साथ मिल करके इनको जिताने का काम करते थे। जब ये जीत जाते थे तो निश्चित ही सत्ता का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग करके सभी कार्यकर्ताओं को तंग करने का प्रयास किया। इस बीच में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा दल नहीं है, चाहे अभी जिस दल में वो गए हैं उस दल के जाकर के लोगों से पूछिए, जाकर के यादवों के लोगों से पूछिए कि क्या ये विधायक रहते हुए उनको तबाह नहीं किया? क्या कई मुखिया होंगे जिनको कि उन्होंने बर्बाद करने का काम किया, कई जिला परिषद हैं जो जिनको बर्बाद करने का काम किया। तो वास्तविक में बहुत राहत महसूस कर रहा है एनडीए के कार्यकर्ता और वोटर, उनको लग रहा है कि आज हम मुक्त हुए। शत्रुघ्न जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए गठबंधन में रहने वाले आदमी वॉशिंग मशीन से धुले होते हैं, रोज धुलाई होती है उनकी, जैसे पार्टी बदलता है, कोई एमएलए हो, मंत्री हो या सांसद हो, उसमें तमाम दाग लग जाते हैं। परिस्थिति, ईश्वर न करे कल परिस्थिति ऐसा हो कि आपको पार्टी बदलने की जरूरत हो तो कल आपके ऊपर भी ऐसी डॉक्टर संजीव की तरह आरोप लगना शुरू हो जाए। देखिए, एनडीए में जितने साथी हैं, मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको, एनडीए में काम करने वाले व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा, कार्यकर्ता, नेता और जनता, ये सब एनडीए में जो काम करते हैं, एनडीए का सपोर्टर जो होते हैं, एनडीए का वोटर होते हैं, ये सब ईमानदार होते हैं। और नेता भी जो होते हैं, नेता भी काम बढ़िया से करते हैं। आपने देखा कि जब सरकार में रह करके जब गलत नीति आप अपनाइएगा तो निश्चित ही आप दल के लिए, आप किसी के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं। और जब दूसरे जगह जाएं तो ऑटोमेटिक है कि आप तो पहले हमारे दल के लिए ही गलत कर रहे थे, इसीलिए आपकी जो छवि वो है, उस छवि के बारे में हम लोग बताते हैं जनता को। शत्रुघ्न जी, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ये तो टेलर है, फिल्म पूरा दिखाएंगे हम, आगे के लिए तैयार रहिए। और
अगर आप में कमी नहीं होती तो अब तक बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र तक आप मतलब सत्ता में है, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन प्रशांत किशोर पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, इससे भी लगता है कहीं कहीं दाल में कुछ काला है। यही बात हम बता रहे हैं। मैंने एक ही बात कहा कि नीतीश जी, मोदी जी की सरकार है, ये सारी चीज़ को पहले डाटा तैयार करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या थे, कैसे। अब जैसे कि आप तुरंत इन करेंगे तो विपक्ष वाले तो कहेंगे कि देख ली तंग करना प्रारंभ किया, हमने कुछ तंग कर नहीं करा, हीरो बन सकते हैं। हाँ नहीं, हाँ वो हीरो भी बनेंगे, हम तंग भी नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि आप गलत है तो गलत को सजा मिलेगा, गलत का इल्जाम लगेगा, गलत है तो गलत आपको आज नहीं कल उजागर भी होगा। इसलिए करके हमको क्योंकि कोई हीरो भी नहीं बनाना। चलिए आने वाले समय में देखेंगे कि क्या कुछ करते हैं प्रशांत किशोर और क्या कुछ करते हैं एनडीए। लेकिन अंत में दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए जिला प्रशासन को आप क्या कहेंगे? मैं खगड़िया जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरे जिला के प्रशासन, पूरे जिला की टीम, प्रशासन की टीम इस दुर्गा पूजा में बहुत ही एक्टिव रोल में रहा। 2015 की बात करें तो खगड़िया के चारों विधानसभा पर आपका कब्जा था जदयू का। 15 में 2 सीट आ गया, 50% घट गया, और 20 में, और 2025 की जो स्थिति है कि पन्नालाल पटेल स्वास्थ्य के कारण और उम्र के कारण चुनाव लड़ने से असमर्थ है। वहाँ पे आपाधापी चल रही है प्रत्याशियों की। खगड़िया में बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा, हालांकि मीडिया में खुल के लोग नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह से एक्टिविटी दिखा रहे हैं और ऑफ रिकॉर्ड जो बातचीत होती है तो सदा से दिक्कत है कि खगड़िया भाजपा का सीट है। परबत्ता में वर्तमान में जो आपके विधायक थे वो कल आरजेडी का सदस्यता ग्रहण कर लिया, तो कैसे यहाँ पर चारों सीट पर आपका कब्जा होगा, कौन प्रत्याशी होगा इसे? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को एवं सभी हमारे पार्टी के सम्मानित साथियों, एनडीए के सम्मानित साथियों एवं जिला प्रशासन को हम बधाई देना चाहते हैं। दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए आप मीडिया के साथियों को भी बधाई। सबों के सहयोग से, सबों के प्रयास से माँ भगवती का पूजा मेला शांतिपूर्ण संपन्न रहा। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी हम अपने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को भी बधाई देते हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बधाई देते हैं, आप लोगों को बधाई देते हैं। और रहा खगड़िया जिला का चारों विधानसभा का सीट जनता दल यूनाइटेड का रहा है और हमारे पार्टी के सांसद भी रहे हैं 9 से 14 आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी। 14 में हमारी हार हुई और खगड़िया जिला का चारों विधानसभा सीट काफी एनडीए का मजबूत है। और पिछले दफा हम लोग 20 के चुनाव में चारों विधानसभा सीट पर हम लोगों ने लड़ा। अलौली और खगड़िया की सीट पर मामूली मार्जिन से हमें हार मिली। हार किस कारण मिली सब लोग जानते हैं, थोड़ा आप बता दीजिए ना। सब लोग जानते हैं, क्योंकि पुरानी चीज को बार बार दोहराने से ये ठीक नहीं होता है। हमारे साथी और हमारे भाई ही बीच में जो विश्वासघात किए थे या जो कंफ्यूजन रहा था, उस कारण हम लोग खगड़िया जिला का 4 विधानसभा सीट पर जो हम बेलदौर की सीट हम लोगों ने विजय हासिल हुआ, परबत्ता में विजय हुआ और अलौली और खगड़िया में हम मामूली मार्जिन से हम लोग। पूरा बिहार जग जाहिर है। आप जो कुछ दिनों पूर्व से भूमिका बांध रहे हैं, बिहार सरकार सवर्ण या भूमिहार का विरोध करते हैं, हमारे नेता ही सब हम लोग के हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्टी में सम्मान है। आपने विश्वासघात किया, नीतीश कुमार जी ने बहुत भरोसा किया, आपने भरोसा तोड़ने का काम किया, छुरा भोगने का काम किया, तो आप टिकट की उम्मीद क्या करते हैं? पार्टी में तो स्पष्ट था, पार्टी किसी भी गतिविधि में इनको नहीं रख रही थी। इनका गतिविधि सब दिन से रहा पार्टी विरोधी और गठबंधन विरोधी। हमारे सांसद थे दिनेश चंद्र यादव जी, उनका विरोध किए। एनडीए से सांसद थे कैसर साहब, उनका विरोध किए। अभी लोजपा से सांसद रहे, उनका विरोध किए राजेश वर्मा जी का। पिछले दिनों एमएलसी के चुनाव में अपने भाई को कांग्रेस से प्रचार कर रहे हैं।
ये सब पार्टी विरोधी और एनडीए विरोधी लगातार कार्य करते रहे। जो हमारे नेता का नहीं हुआ तो हमारे पार्टी का और मेरा कैसे होगा? जिन्होंने जितना सम्मान दिया और उनके साथ धोखा हुआ, तो बिहार की जनता ये जान रही है कि नीतीश कुमार जी कितना सम्मान दिए, उनके पिता को भी सम्मान दिए, मंत्री बनाए, इनको विधायक बनाए, लेकिन इन्होंने छुरा भोगने का काम किया, पीठ में खंजर भोगने का काम किया। तो इसका जवाब परबत्ता की जनता अपने एनडीए के कोई भी उम्मीदवार होंगे उनको भारी बहुमत से जिताएंगे और इनका करारी हार तय है।